जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग द योगा ऑफ सुप्रीम पर्सन चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। और इसका टेक्स्ट 5 मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। Those who are free from false prestige, illusion and false association, who understand the eternal and were done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who unbewildered know how to surrender unto that supreme person, attain to that eternal kingdom. फ्रेंड्स, आइए अब हिंदी में पढ़ते हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे वो क्राइटेरियाज बताए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि अल्टीमेटली भगवान के धाम कौन सा डिवोटी आ सकता है, कौन सा ऐसा मनुष्य आ सकता है जो इस तरह की उच्च क्वालिटीज़ को अपने लाइफ में डेवलप करे। फ्रेंड्स, एक एक क्वालिटी को हम यहाँ फिर से पढ़ते हैं। फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज। सबसे पहले शुरुआत होती है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की। अगर हम अपने आप को निर्मान मोह की तरफ लेके जाएं, मतलब मान के मोह का त्याग करना है हमें। मान क्या है? स्टेटस, प्रेस्टीज। ज़्यादातर लोग इस वर्ल्ड में रोटी कपड़ा मकान के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गरीब लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। People are working here for their prestige, to prove that they are more affluent than someone else. Right? तो ये जो स्टेटस की जो डिज़ायर है उसका कोई अंत नहीं है, और उस तरह से जीवन बंदे का बिना परम लक्ष्य को समझे हुए ही ख़त्म हो जाता है। तो स्पिरिचुअली किसी को एडवांस होना है तो सबसे पहले उसको अपने स्टेटस के मोह को पहचानना है और उसको घटाने की कोशिश करनी है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जो फ्री हो जाए इल्यूजन्स और फॉल्स एसोसिएशन से। फ्रेंड्स, इल्यूजन्स क्या हैं? जब हम टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स को पाना, भगवान की परमानेंट भक्ति, भगवान के साथ अपने परमानेंट रिश्ते, इस सबसे ज़्यादा वैल्यू जब हम टेम्परेरी अचीवमेंट्स को देते हैं, यही इल्यूजन है। इल्यूजन इस सिंपल वर्ड्स में माया। माया क्या मतलब है? जो सच है वो हम देख नहीं रहे, और जो झूठ है उसको हम ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। राइट? जैसे कि पैसा इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से निभा सकें। ठीक है? अब अगर बंदा पैसे कमाने के चक्कर में इतना खो जाए कि अल्टीमेटली वो ड्यूटीज़ करना ही भूल जाए, ठीक है, तो ये माया है, ये इल्यूजन है। तो इसको समझने के लिए हम एक खाना बनाने का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि नमक डालना सब्जी में ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन अगर बंदा नमक ही डालता रह जाए तो सब्जी का क्या होगा? अगर वो नमक ही डालता रहा तो वो इल्यूजन में है। ठीक है? तो उसी तरह से ज़िंदगी में पैसे की एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन अगर इंसान पैसा कमाने के ही उसने जीवन का अपना लक्ष्य बना दिया तो वो माया है, वो इल्यूजन है। तो हमें ये समझना है, चिंतन करना है, इन बातों पे इंट्रोस्पेक्शन करनी है, और फिर इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। और इसमें बहुत बड़ी हेल्प होती है अगर हम सत्संग करें। हमें फॉल्स एसोसिएशन से बचना है, कुसंगति से बचना है। फ्रेंड्स, अगर आपको महाभारत की स्टोरी याद हो तो कर्ण के अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज थी, लेकिन एक गलत क्वालिटी जो उन्होंने अपनी कंपनी दुर्योधन के साथ बना ली थी, उस एक गलत हैबिट की वजह से उनकी सारी की सारी गुड क्वालिटीज के ऊपर पानी फिर गया। So we also should be very selective in the kind of friends we choose in our life. कुसंगति, contaminating association, simple words में वो है जो हमें purity के रास्ते से भटका रही है। Friends, we should be very choosy किन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। ये बात अलग है कि वर्ल्ड में प्रैक्टिकलिटीज़ को समझते हुए हमें प्रैक्टिकल रिश्ते सबसे बना के चलने हैं, लेकिन फ्रेंडशिप मतलब जब हम किसी को इंटीमेट ले आते हैं, अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, उनको घर बुलाते हैं, उस तरह का रिश्ता जो है हमें उन्हीं लोगों से रखना चाहिए जो स्पिरिचुअलिटी को, प्योरिटी को, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, समाज कल्याण को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। तभी हम स्पिरिचुअलिटी में एडवांस कर पाएंगे। Those who understand the eternal,
जो शाश्वत तत्व को समझ चुका है। फ्रेंड्स, जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य ये बात को समझना है कि हम सनातन हैं, हम इटर्नल हैं, हम अमर हैं, हम आत्मा हैं, हम ब्रह्म हैं जिसको पर ब्रह्म के पास, भगवान के पास जाना है। जो इन बातों को समझ पाएगा, ये सारे फ्रेंड्स एक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं सिटीजनशिप लेने के। कहाँ की? वैकुंठ धाम की, गोलोक धाम की। Those who are done with material lust, लस्ट क्या होती है? काम, वासनाएं, एक्सेसिव अटैचमेंट, मुझे वो मिल जाए, मेरी बात सुनी जाए, कंट्रोलिंग एटीट्यूड्स, यू नो, आई एम द नंबर वन, इस तरह के एटीट्यूड जो है हमारे अंदर, अलग अलग चीज़ों से लोगों की एक्सेसिव अटैचमेंट्स होती हैं, वही काम है। जो इंडिविजुअल इस सब बातों से उठ जाए कि ये सब मिथ्या है, जिसको समझ आ जाए कि कितने बड़े बड़े राजा आए चले गए, कौन पूछ रहा है उनको आज, जो इंडिविजुअल ये चिंतन करके समझ जाए कि ये सब चीज़ों में पढ़ना, उलझना व्यर्थ है, वो इंडिविजुअल भगवान के धाम जा सकता है। Who are freed from dualities of happiness and distress, जो ये भी समझ जाए कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह हैं और दोनों में ही संभाव बना के चले, स्टेबिलिटी से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे, ना सुख के आने से जो बहुत एक्साइट हो जाए, ना दुख के आने से जो बहुत डिप्रेस हो जाए। फ्रेंड्स, ये बात अलग है कि कई बार वर्ल्डली लाइफ में रहते रहते हमें एक्सटर्नली वैसा प्रेजेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपके बेटे के क्लास में बहुत ही बढ़िया नंबर आए, वो फर्स्ट आ गया, तो दैट डजंट मीन कि आप उसके साथ उसकी एक्साइटमेंट शेयर नहीं करोगे और कंग्रेचुलेट नहीं करोगे। इट जस्ट मीन्स कि अंदर से आप छलांगे नहीं मारना शुरू कर दोगे, वाह यार मेरा बेटा तो बेस्ट है दुनिया का बेटा, राइट। तो शास्त्र को जब हम समझ रहे हैं तो इसको हमें इंटरनल अपना और भगवान के कनेक्शन के एंगल से समझना है। एक्सटर्नल रोल प्लेस तो जहां रिक्वायर्ड है वहां वैसे ही करने चाहिए, दैट इज द एप्रोप्रिएटनेस, दैट इज विजडम, ठीक है। Who are unbewildered know how to surrender unto the supreme person, attain to that eternal kingdom. फ्रेंड्स, जो लोग मोहग्रस्त नहीं होते, जो मोह क्या है? किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को अपने और भगवान के रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देना और उस चक्कर में अनराइटियसनेस की तरफ, गलत काम की तरफ या अधर्म की तरफ, इमोरलिटी की तरफ खिंच जाना। जो इन बातों से ऊपर उठ जाए और समझता है कि अल्टीमेटली भगवान की शरण में कैसे जाना है। तो फ्रेंड्स, भगवान की शरण में जाना कैसे है, ये जो पहले के स्टेप्स को ही फॉलो करेगा उसको ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगा कि भगवान की तरफ कैसे जाना है। इसके लिए फ्रेंड्स, हमें पूरा का पूरा रास्ता A to Z नहीं समझ होना चाहिए। जितना समझ आ गया है उतना इम्प्लीमेंट करते चलो। जितना इम्प्लीमेंट करोगे उसके हिसाब से अगला स्टेप समझ आएगा, अगला स्टेप समझ आएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो अगला स्टेप समझ आ जाएगा। इफ वी आर सिंसियर इन आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कृष्णा इज वॉचिंग अस, हमें वो गाइडेंस मिलती है और अपने आप अगला कदम हमें समझ आना शुरू हो जाता है। बहुत दुर्भाग्य की बात होती है, मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जिनको पता बहुत कुछ होता है लेकिन वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारते नहीं हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेशंस मिलती हैं। जितना अगर हमें समझ आ गया है उसको प्रैक्टिस करते चलो, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस वी वुड नॉट बी एबल टू इवॉल्व एंड वी वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगले स्टेप्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट हेल्प्ड। यहाँ हमने समझा है कि भगवान के धाम कौन जा सकता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में रिपीट किया है कि ये 100% की स्टेज है, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें कुछ परसेंटेज में भी अगर हमारी इवोल्यूशन इस तरफ हो तो वी आर सक्सेसफुल। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।